हर हर महादेव मित्रों, आज हम बात करेंगे महान वीर पराक्रमी हमीरदेव चौहान जी के विषय में। वामपंथी इतिहासकारों ने इनको हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिया। तो सर्वप्रथम हम इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। अजय मेरू, जिसे आज हम अजमेर के नाम से जानते हैं, वहाँ के राजा थे पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्होंने अपने यौवन अवस्था में ही एक शेर को जबड़े से फाड़कर उसको मार दिया था। इनको जयचंद के द्वारा किए गए छल से एवं युद्ध भूमि में गोमाता को आगे कर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में 2 कौड़ी का लुटेरा मोहम्मद गोरी छल से पराजित किया एवं बंदी बनाकर गजनी यानी वर्तमान का जो अफगानिस्तान है वहां लेकर चला गया। परंतु अंत में शब्दभेदी बाण चलाकर पृथ्वीराज चौहान जी ने इस नीच घोरी को 72 हुरों के पास भेजा था। पृथ्वीराज चौहान जी के पुत्र गोविंद राज चौहान जी ने रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी। इसी वंश में राजा जयद्रथ सिंह जी का जन्म हुआ, जिन्होंने दिल्ली के तत्कालिक शासक गुलाम वंश के बलबन को 1257, 1258 एवं 1267 में पराजित किया और 32 वर्षों तक कुशलतापूर्वक अपना शासन चलाया। इसलिए रणथंभौर दुर्ग में इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। राजा जयद्रथ सिंह जी की धर्मपत्नी हीरा देवी से हमीरदेव चौहान जी का जन्म हुआ। 1282 में हमीरदेव चौहान जी का राज्याभिषेक हुआ। कहीं कहीं पे इतिहासकार इसको 1283 भी कहते हैं, परंतु मेरे विचार से 1282 सही समय है। राजा बनते ही इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और उज्जैन, काठियावाड़, पुष्कर, टोंक, मालवा एवं कई जगहों पर विजय प्राप्त किया। इन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया, जिसे इल्तुतमिश ने क्षति पहुंचाया था। 1286 में दिल्ली पर बलात्कारी लुटेरा जलालुद्दीन खिलजी ने नीच बलबन को हराकर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। 1290 से 1292 तक जलालुद्दीन खिलजी जैसे नीच ने हमीरदेव चौहान जी पर 3 बार आक्रमण किया एवं तीनों बार पराजित होकर भाग गया। तब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के कहावत को चरितार्थ करते हुए जलालुद्दीन ने कहा कि रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के समान मानता हूँ। 1296 में जलालुद्दीन को उसी का दामाद, जो कि उसका भतीजा भी था, अलाउद्दीन खिलजी मार देता है एवं दिल्ली का शासक बन जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 1299 में लुटेरे अलाउद्दीन खिलजी का भाई उलुग खान, जो कि उसका मुख्य सेनापति था, एवं नुसरत खान ने गुजरात में लूटपाट किया और इस संपत्ति को विभाजित करते समय एक मंगोल सेनापति, जिसका नाम मीर मुहम्मद शाह या मेहमा शाह था, उसके साथ झगड़ा हो गया। वो झगड़ा होने के पश्चात भागकर हमीरदेव चौहान जी के पास शरण मांगा एवं हमीरदेव चौहान जी ने उसे शरण दे दिया, जो कि आगे चलकर लुटेरे अलाउद्दीन खिलजी एवं राजा हमीरदेव चौहान जी के बीच युद्ध का कारण बना। परंतु यह सत्य नहीं है। इतिहासकार चंद्रशेखर जी ने अपनी पुस्तक हमीरहट में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा पत्नी थी, जिनका नाम था चिमना बेगम, जिसे युद्ध में बंदी बनाकर मलिक काफूर लाया था। ये मलिक काफूर वही है जिसके साथ अलाउद्दीन का समलैंगिक रिश्ता था। ये चिमना बेगम और मेहमा शाह आपस में एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और ये बात उस समलैंगिक अलाउद्दीन खिलजी को पता चल जाता है। तब दोनों भागकर राजा हमीरदेव चौहान जी के शरणागत बन जाते हैं। तब अलाउद्दीन ने दूध भेजकर राजा हमीरदेव चौहान जी को उन्हें लौटाने को कहा, परंतु हमीरदेव चौहान जी ने मना कर दिया। तब सन 1300 में उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन ने सेना भेजकर छानगढ़ को जीत लिया। तब रणथंभौर से हमीरदेव चौहान जी ने अपने 2 सेनापति भीम सिंह जी एवं धर्म सिंह जी को युद्ध लड़ने भेजा। धर्म सिंह जी ने नुसरत खां को मार दिया एवं अलाउद्दीन की सेना पराजित होकर भागने लगी एवं छानगढ़ पर एक बार पुनः हमीरदेव चौहान जी का अधिकार हो गया। उलुग खां ने यह संदेश अपने भाई अलाउद्दीन को दिया। तब अलाउद्दीन क्रोध में आकर 1 लाख से अधिक की सेना के साथ रणथंभौर की ओर निकल पड़ा। वहां आकर जब वो युद्ध की परिस्थिति एवं रणथंभौर दुर्ग को देखा तो वो समझ गया कि हमीरदेव चौहान जी को हराना उसके लिए असंभव है। तो वो रणथंभौर दुर्ग को लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में घेर लिया, ताकि कोई भी भोजन या अन्य सामग्री दुर्ग तक न जा सके। समय बीतता गया, परंतु वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था और वो जलालुद्दीन के पराजय को भूला भी नहीं था। अतः वो आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब कुटिल खिलजी ने राजा हमीरदेव चौहान जी के पास अपना एक दूत भेजा शांति प्रस्ताव लेकर। हमीरदेव चौहान जी ने भी अपने पक्ष से रणमल एवं रतिपाल नाम के 2 दूतों को भेजा। ये दोनों देशद्रोही एवं नीच थे।
जब अलाउद्दीन ने इन दो देशद्रोहियों को कुछ पैसे एवं राजा हमीरदेव चौहान जी को मारकर रणथंभौर का सिंहासन देने का प्रस्ताव दिया तो ये दोनों अलाउद्दीन के दास बन गए। आज भी यदि कोई रणथंभौर दुर्ग जाए तो वो रणमल की प्रतीकात्मक मूर्ति को उस दुर्ग के द्वार पर देख सकता है, जहां उस समय लोग जूते एवं चप्पल रखा करते थे। ये दोनों देशद्रोही अलाउद्दीन से पैसे लेकर रात में रणथंभौर दुर्ग के कुछ विशिष्ट स्थानों से सैनिकों को हटा दिया, जिससे अलाउद्दीन की सेना चोरों की भांति रात में रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश करती है एवं अनाज के भंडार में गोमाता का रक्त मिलाकर उसे अपवित्र कर देती है। अब हमीरदेव चौहान जी ने भी साका करने का मन बना लिया था। साका यानी स्त्रियां जौहर करेंगी एवं पुरुष रणभूमि में लड़कर वीर गति को प्राप्त होंगे। उन्होंने मेहमा शाह को कहा कि अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग जाओ, परंतु मेहमा शाह ने राजा हमीरदेव चौहान जी का साथ दिया। उन्होंने अपनी रानी रंगदेवी जी से कहा कि यदि तुम्हें दुर्ग की ओर खिलजियों का काला एवं हरा झंडा आता हुआ दिखे तो तुम लोग जौहर कर लेना। तत्पश्चात दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हमीरदेव चौहान जी की छोटी सी सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के छक्के छुड़ा रही थी। डरपोक एवं कायर अलाउद्दीन युद्ध में हिस्सा न लेकर दूर से देख रहा था। अब यहाँ इतिहासकारों के मत थोड़े से बदल जाते हैं। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि युद्ध में क्षत्रिय वीरता से लड़कर खिलजी की सेना को नष्ट कर रही थी, परंतु संख्या बल में अत्यंत कम होने के कारण सभी के सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं एवं खिलजी की सेना इसके बाद रणथंभौर दुर्ग के भीतर आने का प्रयास करती है। परंतु ये असत्य है, क्योंकि कई इतिहासकार एवं रणथंभौर के ख्यात यह कहते हैं कि इस युद्ध को राणा हमीरदेव चौहान जी ने जीत लिया था एवं खिलजी की सेना भागते हुए बनास नदी को पार कर गई थी। तब राजा हमीरदेव चौहान जी की सेना के कुछ लोगों ने भाग रहे खिलजियों की सेना का झंडा ले लिया और वो दुर्ग की ओर आने लगे। दुर्ग के भीतर से जब रानी रंगदेवी जी ने इस दृश्य को देखा तो उन्हें लगा कि राजा हमीरदेव चौहान जी युद्ध में पराजित हो गए हैं, तो उन्होंने अग्नि जौहर कर लिया और उनकी पुत्री देवलदे जी ने रणथंभौर दुर्ग के पद्मला कुंड में डूबकर जल जौहर कर लिया। जब हमीरदेव चौहान जी ने दुर्ग के भीतर प्रवेश किया तो वो इन घटनाओं को देखकर स्तब्ध थे। उन्होंने अपना शीश काटकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात अलाउद्दीन को जब यह पता चला तब वो पुनः रणथंभौर आया एवं मेहमा शाह को पकड़कर क्षमा मांगने को कहा। मेहमा शाह ने कहा कि क्षमा मांगना तो बहुत दूर की बात है, यदि मैं जीवित रहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो अलाउद्दीन ने मेहमा शाह को मार दिया। मैं निजी रूप से इतिहास के दूसरे पहलू को मानता हूं कि युद्ध हमीरदेव चौहान जी ने जीत लिया था, क्योंकि शरणागत की रक्षा करना सभी सनातनी क्षत्रियों का धर्म रहा है, परंतु उन्हें हठी कहा जाता है और ये हठी है जो कि उन्हें अपना शीश काटकर महादेव के चरणों में अर्पित करने का प्रेरणा दिया होगा। हमीरदेव चौहान जी ने अपना देह त्याग 10 जुलाई 1301 ईस्वी में किया। हमीरदेव चौहान जी के विषय में एक कहावत प्रचलित है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह सी चाल, सतपुरुष एक ही बार वचन देता है एवं उसको आजीवन निभाता है। केले के पेड़ पर एक ही बार फल लगता है। तिरिया तेल यानी वो तेल जो लड़की को ब्याह के पूर्व लगाया जाता है, वो भी एक ही बार लगता है। ठीक वैसे ही राजा हमीर का हट दोबारा नहीं चढ़ता और वो जो एक बार बोलते हैं उसको अवश्य करते हैं। नमन है ऐसे परम प्रतापी वीर राजा हमीरदेव चौहान जी को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें एवं अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।